हेलो गाइस। कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैं आज एक बहुत ही खूबसूरत और मनोरम गांव में हूँ, जो कि बिल्कुल प्रकृति की गोद में बसा है। इस गांव का नाम है पानवी और यह गांव हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के निचार उपमंडल में पड़ता है। चारों तरफ हरा भरा वन और ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में बसा गांव, ये सब मिलकर जो है बहुत ही सुंदर और आकर्षक नज़ारे प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 से यहाँ तक की दूरी मात्र 9 किलोमीटर है। हालांकि दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यह गांव अत्यंत ही ऊंचाई पर बसा है और राष्ट्रीय उच्च मार्ग जो है बिल्कुल सतलुज के लेवल पर है। तो इस तरह से इस सड़क में बहुत अधिक संख्या में घुमावदार मोड़ हैं और ये सड़क बहुत ढलानदार है। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो सारी थकावट और सारा डर जो है मन मस्तिष्क से निकल जाता है और एक सुकून और शांति मिल जाती है। यहाँ पहुँचते ही हम सबसे पहले इस दुकान से रूबरू होते हैं। यहाँ पर डेली नीड की हर वस्तुएं उपलब्ध हैं। देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ और सेब के बागान इस गांव की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। गांव में पहुंचने के बाद सड़क की दशा काफी अच्छी हो जाती है। सड़क की एक तरफ बहुत सारी गाड़ियां खड़ी करने के बावजूद भी सड़क काफी चौड़ी है। ये इस गांव का बस स्टैंड है। हालांकि बस अभी तक इस गांव में पहुंची नहीं है। लोग अपनी गाड़ियां जो है यहीं पर पार्क करते हैं। इस गांव की ऊंचाई समुद्र तल से इस गांव की ऊंचाई जो है 7,600 से 8,000 फीट तक है। ये सेब के बगीचे हैं और सामने जो मनमोहक, मन को मोह लेने वाली पहाड़ियां जो दिख रही हैं, ये पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियां हैं और इन्हीं पहाड़ियों के बीच में भावा वैली के बहुत सारे गांव बसे हैं। पानवी तो जैसे कि आप जानते हैं सेब का बगीचा और देवदार का जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़, इन सब के बीच में बसा हुआ है। गांव यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 10 या 15 मिनट का रास्ता है और हम यहीं से होते हुए गांव में जाएंगे। जहां से 2 गायें आ रही हैं, यही वो रास्ता है जहां से हमने गांव के लिए जाना है। राइट साइड को एक रास्ता है जो सीधा जाता है, यहां से हमने नहीं जाना है। हमने उस रास्ते से जाना है जहां से 2 व्यक्ति आ रहे हैं ऊपर की तरफ को। इन पहाड़ियों के नज़ारे बहुत ही दिलकश हैं, बार बार देखने को दिल करता है। ये जो 2 व्यक्ति हैं, ये स्थानीय तो नहीं लगते, लोकल तो नहीं लगते, शायद बिहार या झारखंड के हैं जो यहाँ पर काम करने आए हों। गांव का पहला घर दिखा, छोटा है पर बहुत शानदार है। गांव का रास्ता बहुत ही पक्का है। दाएं तरफ जो दीवार लगी है बड़े बड़े पत्थरों की, बहुत पक्की दीवार है। स्थानीय बोली में इसे डंगा कहते हैं। तो ये जो डंगा है
आने वाले 100 सालों तक भी जो है वैसे का वैसा ही रहेगा। इस तरफ भी गांव है, हम इस तरफ को आज नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास आज समय का अभाव है, समय की कमी है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी बनेगी तो बोरियत सी आ जाएगी। हम यहीं से होते हुए गांव में जाएंगे और गांव में जो प्रसिद्ध मंदिर हैं कुलदेव नारायण जी का और माता नागिन का, उनके मंदिरों के हम दर्शन करेंगे। हम अभी गांव में पहुंच गए हैं, यहाँ से थोड़ा गांव का नज़ारा लेते हैं। लेफ्ट साइड को बुद्ध धर्म से संबंधित एक स्तूप दिख रहा है। गांव का रास्ता सीमेंटेड है और सीढ़ीदार है, पक्का रास्ता है। सामने जो दिख रहा है ये देवी नागिन माता का मंदिर है। और लेफ्ट साइड को जो दिख रहा है ये यहाँ के प्रमुख देवता कुलदेव नारायण जी महाराज का मंदिर है। थोड़ी देर के बाद हम वहां भी जाएंगे, पहले हम देवी माता के मंदिर में जाएंगे। ये देवी नागिन माता के मंदिर का प्रमुख द्वार है, भव्य और शानदार द्वार है। यहां से होते हुए हम अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर का परिसर बहुत ही शानदार है, बहुत ही खूबसूरत है, अलौकिक है, दिव्य है। यह देवी नागिन माता का प्रमुख मंदिर, स्थानीय भाषा में इसको कोठी कहते हैं। यह माता की कोठी या माता का महल। मंदिर परिसर छोटा है पर बहुत खूबसूरत, दिलकश और मनोरम। चलिए जी अब बाहर चलते हैं। हम पहुंचे हैं अब कुलदेव नारायण महाराज के मंदिर के ठीक सामने। सामने के नज़ारे अत्यंत ही लुभावने हैं। मुख्य द्वार बेहद भव्य और आकर्षक है। मुख्य द्वार के ठीक सामने जो है एक बावड़ी है जहां पर शीतल, निर्मल और स्वच्छ जल बह रहा है। लकड़ी का काम बहुत ही सुंदर और आकर्षक ढंग से किया गया है। मुख्य द्वार को धातु की पट्टी से ढका गया है, अत्यंत मनमोहक लग रहा है। अंदर से मुख्य द्वार कुछ इस तरह से दिख रहा है। जहां से हम प्रविष्ट हुए इस तरह से कुछ दिख रहा है। लकड़ी में नक्काशी का काम बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। जिसने भी इस काम को किया, जिन्होंने भी इस काम को किया, उनकी जो है हृदय की गहराई से तारीफ करनी चाहिए। और ये है जी कुलदेव नारायण जी महाराज का मंदिर। स्थानीय भाषा में इसे शू कोठी कहा जाता है। शू कोठी मतलब देवते की कोठी या देवते का महल। तो हम इसको देवते का मंदिर भी कह सकते हैं, देवते का महल भी कह सकते हैं। बहुत ही दिव्य, भव्य, अलौकिक और बहुत सुंदर। सामने दीवार पर एक बैनर टंगा है जिसमें 2025 को जो यहाँ पर कोई धार्मिक अनुष्ठान हुआ है देवी माता और कुलदेव नारायण जी के नाम पर,
उसके बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। अंदर का परिसर जो है बहुत ही खूबसूरत है। सीमेंट कंक्रीट के कुछ बिल्डिंग भी बने हुए हैं। सामने रखे हैं पारंपरिक वाद्य यंत्र। ये नगाड़े हैं, इन्हें नगाड़े कहा जाता है। और ये जो है थाली नुमा, ये भी वाद्य यंत्र है, इसे दुमामटू कहा जाता है। ये सारे वाद्य यंत्र जो है तब बजाए जाते हैं जब देवता जी महाराज को जगाना होता है या उनको कोठी से बाहर निकालना होता है, मंदिर से बाहर निकालना होता है। ये जो वर्षा शालिका तब के लिए है जब इस मंदिर परिसर में कोई धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक अनुष्ठान होता है, तब लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और इस वर्षा शालिका में बैठते हैं। अंदर का नज़ारा अत्यंत ही मनमोहक है, खूबसूरत तो है ही, मन को शांति प्रदान करने वाला दृश्य है। देवता जी महाराज कुलदेव नारायण जी इसी मंदिर में विराजमान हैं। चलिए अब हम निकास की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक दान पात्र रखा है। हम भी देवता जी महाराज के चरणों में एक छोटी सी राशि अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी रक्षा करें। चलिए जी, अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। एक बार पुनः देवता जी महाराज की कोठी को प्रणाम करते हैं, मंदिर को प्रणाम करते हैं और बाहर चलते हैं। बाहर आ गए हैं, ये गांव की तरफ जाने वाली गली और इस तरफ भी गांव की तरफ जाने वाली दूसरी गली। यहाँ से देवी माता का मंदिर बहुत ही सुंदर दिखता है। यहाँ एक साइन बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है स्मोकिंग इज इंजूरियस, काफी शिक्षाप्रद है। क्योंकि यहाँ पर स्कूल है और हेल्थ सब सेंटर है, तो इनके सामने इस तरह का बोर्ड का होना तो लाजमी है। प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग और ग्राउंड काफ़ी ठीक लग रहे हैं। यहाँ पर एक भाई साहब हैं जो कोई दूसरे गांव के लगते हैं। स्कूल की बिल्डिंग के पीछे जो है हेल्थ सब सेंटर है, जहाँ पर गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किया जाता है। पहले उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, फिर टीकाकरण किया जाता है, यानी प्री नेटल सर्विसेज दी जाती हैं। फिर बच्चों को जो है वैक्सीनेशन किया जाता है बच्चों का। तो कुल मिलाकर शिक्षा और स्वास्थ्य के जो केंद्र हैं साथ साथ हैं। स्कूल के लोहे के गेट में ताला लगा है। स्कूल के जो पीछे का व्यू है बहुत ही शानदार है। गांव के घर हैं, पीछे हरा भरा जंगल है। कुल मिलाकर शानदार नज़ारे प्रस्तुत करते हैं। ये स्कूल है, स्कूल के ठीक साथ जो है हाई स्कूल है, हाई स्कूल का ग्राउंड है जो जालीदार तार से फेंस किया हुआ है। ग्राउंड बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है।
बढ़िया ग्राउंड है, हालांकि आकार में छोटा है। स्कूल की बिल्डिंग भी सामने दिख रही है, कुछ बिल्डिंग उसके पीछे है जहां पर हम आज जा नहीं पाएंगे। यहाँ से स्कूल का ग्राउंड और सभी बिल्डिंग दिख रही हैं। स्कूल के ठीक सामने गांव का एक मकान है, साधारण और बहुत सुंदर आकर्षक मकान है। और इस मकान के पीछे जो दीवार है, ये प्राइमरी स्कूल के ग्राउंड की दीवार है, सीमेंट की बनी हुई दीवार, बहुत मजबूत दिख रही है। अब हम पहुंचे गांव के बिल्कुल बेस पर, बिल्कुल निचले भाग पर। यहाँ से ऊपर की तरफ गांव कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत हरा भरा, बहुत आकर्षक, बहुत खूबसूरत। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो जैसी भी लगी हो, प्लीज़ कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।